फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है श्रीलंका वन एशिया कप 2022 एंड द हार्ट्स, पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स वर्स्ट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, आज आवाज आ रही है तो सबको एक बार ओके बोल दीजिए। वो मतलब लाइव किया था ये। ओके, आवाज आ रही है सबको। राम राम है भाइयों को, जय श्री राम है सबको। देखा था कि इन्होंने भी मैच। आवाज आ रही है। रवि भाई कह रहे हैं, रवि राज जी ओके। राम राम रवि भाई। विपिन भाई राम राम। विपिन श्रीवास्तव भाई राम राम सबको। जय मां भारती। राम राम अजय भाई, काउबॉय माउंटेन, निशांत, सबको राम राम भाई। मैं इस मामले में थोड़ा बहुत ये तो सीपीयू है ना, कंप्यूटर एक दो तीन तो दिख ही रहे हैं। तो मेरे को ये आता नहीं है काम करना, कमेंट्स पढ़ते हुए बात करना। सबको राम राम भाई, सबको जय श्री राम। तो आवाज़ सबको आ रही है, ओके बोल दिया भाइयों ने। भाइयों, आज मोहम्मद रिजवान ने मैच के बाद नमाज नहीं पढ़ी। कहीं लिखा है क्या? मतलब हो सकता है भाई मुझे उस धर्म की इतनी जानकारी ना हो। कहीं लिखा है क्या कि मतलब जीतने के बाद ही पढ़नी होती है ग्राउंड में, स्टेडियम में, पिच के ऊपर लेट के उल्टा, या कुछ मतलब हारने के बाद मना है, कुछ ऐसा है क्या लिखा का? मतलब कोई रूल है क्या? पढ़ी नहीं आज, नज़र नहीं आया। पढ़ लेता आज भी, क्या हो गया? पढ़ी नहीं पर आज। तब तो भाई इस्लाम की जीत थी। शेख रशीद ने कहा था, वकारिस ने कहा था कि भाई काफिरों के पीछे नमाज पढ़ ली, इतना अच्छा लग रहा था। आज कैसा लग रहा है भाई वकारिस? ये वकारिस को कैसे ले लिया? मतलब ये बात जो वकारिस ने की थी, इसकी उल्टी बात को हिंदू कर देता तो उसको तो मतलब इस बात पे डीन जोन्स कौन था वो कमेंटेटर जिसने हाशिम अमला को कुछ बोल दिया था कि आतंकवादी लगता है? करियर ख़त्म हो गया था उस आदमी का। ये कैसे कर रहा है इतनी, मतलब ऐसी बात करने के बाद वकारिस कैसे कमेंट्री कर रहा है? एशिया कप के ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे ले लिया इसको भाई? तो नहीं होना चाहिए था। इससे बहुत छोटी छोटी बातों पे लोगों के करियर खत्म हुए। मतलब हेट फैलाई उसने, फिर भी कर रहा है। चलो बाद में कोई बात करेंगे उसके ऊपर। दोस्तों, वो लोग होते हैं ना कुछ लोग जो किस्मत में बहुत ज़्यादा मानते हैं, लक में। आप भी जानते हो कि आपके यार दोस्तों में होंगे जो किस्मत में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उनके लिए एग्जाम्पल है ये मैच। श्रीलंका ने बताया है कि भाई जो एक हिम्मत वाला आदमी होता है ना, कर्मठ, साहसी, हिम्मत वाला, वो अपनी किस्मत, अपना भाग्य खुद लिखता है। वो हाथों की लकीरें बदल देता है। आज सब कुछ श्रीलंका के खिलाफ गया, सब कुछ। मैच से पहले अगर आप देखते, गूगल प्रेडिक्टर बता रहा था 70% पाकिस्तान चांसेस ऑफ विनिंग और 30% श्रीलंका के लिए दिखा रहा था। ऑड्स पाकिस्तान के फेवर में दिखा रहा था। 70-30 की रेशो थी। बहुत टॉस कह रहे थे भाई यहाँ तो जो टॉस जीतेगा वही जीतेगा। वही शारजा में यही हो रहा है, वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, T20 में, इसमें भी यही होता आ रहा था। टॉस भी हार गया भाई श्रीलंका। पाकिस्तान ने कहा पहले बॉलिंग करेंगे, आप बैटिंग करो। फिर भाई विकेटें भी गिर गई। पहली विकेट तो शायद 0-1 रन पे गिर गई थी। धड़ाधड़ मतलब लगातार विकेटें गिरी। 58 पे 5, 58 फॉर 5 और वहाँ से 170 फॉर 6 20 ओवर में। इसे कहते हैं दोस्तों हिम्मत, इसे कहते हैं करेज। लाइफ लेसन है कि जब सारी सब कुछ आपके विपरीत जा रहा हो तो कैसे लड़ना होता है जीवन में। ये उसका उदाहरण दिया श्रीलंका ने। वो राजपक्षा आया और उसने नक्शा बदल दिया पाकिस्तान का, नक्शे खींच दिए। कोई स्टार नहीं, इनसे नाम भी नहीं जानते होंगे हम एशिया कप से पहले ज़्यादातर प्लेयर्स के। एक दो हैं जो हसरंगा वगैरह, उनके नाम हम जानते थे। हसरंगा का जानता था मैं बस। बाकियों की पाकिस्तान को शुरू से परेशान करता है। जब से उसने अपना डेब्यू किया, शायद उसने T20 सीरीज़ जो हुई थी जिसमें पाकिस्तान में तीनों T20 हराए थे श्रीलंका ने, और सरफराज को उसके बाद सरफराज अहमद को हटा दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। वहाँ से वो जब से पाकिस्तान के लिए नासूर बना हुआ है। समझ में नहीं आ पाया भाई वो पाकिस्तानी को खेलना कैसे उस लड़के को। तो 58 पे 5 थे। आया राजपक्षा और उसने नक्शा बदल दिया भाई पाकिस्तान का। और देखो कोई वो ऐसी हार्दिक पांड्या ये वो छक्के मार रहा है, सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री प्लेयर जो नए एकदम विंटेज स्टाइल, मतलब क्लासिक प्लेयर जो होते थे ना, मेरे को तो उसको देखता हूँ तो मेरे को अर्जुन रणतुंगा, अरविंदर डिसिल्वा, उनकी याद आ जाती है। पुराने क्लासिक बैट्समैन होते थे श्रीलंका के या किसी भी देश के, उनकी याद आती है। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलता है ज़्यादातर। देखो लप्पा बहुत कम चलाता है वो, क्या एंकर इनिंग्स खेल के गया है, मतलब डिफरेंस मेकर थी उसकी इनिंग्स आज। फिर बॉलिंग तो अच्छी की श्रीलंका ने। अच्छा अब देखो, ये 58 फॉर 5 थे और पाकिस्तान क्या 93 फॉर 3 से 147 ऑल आउट, मतलब 50-53 रन पे
53-54 रन पे 7 विकेटें गिर गई। ऑपोजिट बिल्कुल उल्टा ग्राफ देखा जाए तो फॉल ऑफ विकेट्स का। ये कोई स्टार नहीं श्रीलंका की टीम में, क्यों? क्योंकि जीती। कितना बड़ा तोहफा, कितना बड़ा गिफ्ट दिया है ना अपने देशवासियों को, जो बेचारे इतनी मुश्किल कंडीशन से गुजर रहे हैं। अच्छा, श्रीलंका में जो सब हो गया ना, बैंकरप्ट घोषित हो गया, बस पाकिस्तान घोषित नहीं हुआ है, इतना अंतर है। बाकी कंडीशंस दोनों की सेम है देखा जाए तो। श्रीलंका ने कोई नौटंकी नहीं करी इनके खिलाड़ियों ने कि हम काली पट्टी बांध के खेलेंगे। क्या होता है भाई, पाकिस्तानी खेले थे ना, हमारे देश में सैलाब आया हुआ है, सैलाब बाढ़ आई हुई है, फ्लड्स में कई लोग मर रहे हैं, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, तो हम उसमें वो उनको सपोर्ट दे रहे हैं। भाई काली पट्टी से क्या सपोर्ट जाती है अपनी, बोलते हैं ना एशिया कप की हमारी जितनी फीस है, जितने मैच खेले हैं वो सारी फीस इनको, अगर कप जीते तो कप भी प्राइज है, सब कुछ हम उन लोगों को डोनेट कर देंगे, ये बोलते हैं ना पूरी टीम। पट्टी बांधने से क्या होता है भाई? पट्टी बांधने से क्या सपोर्ट मिलती है? वो बेचारा जिसका घर चला गया, जिसका परिवार खत्म हो गया, वो बच्चे जिनके माँ बाप बाढ़ में मारे गए, उनको तुम्हारी काली पट्टी क्या दे रही है, क्या हलवा दे रही है? फीस देते ना अपनी। सोचने वाली बात है, ये सब पूरी की पूरी जितने मैच खेले अभी भी दे दो, नहीं देगा कोई पाकिस्तानी, नहीं देगा। श्रीलंका ने दिया है गिफ्ट अपने देशवासियों को जो इतने मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। उन्होंने बताया भाई पाकिस्तान तो तुक्के में जीतता है, और इसीलिए मेरे को गुस्सा था, इस पाकिस्तान की टीम से हारना ना किसी भी टीम के लिए बेइज्जती है। इस पाकिस्तान की टीम से हारना, ये आपको पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट्स मिलेंगे कहते हुए कि आजकल टीम हमारा अच्छी कर रही है, रमीज राजा मिलेगा, पाकिस्तान का कैप्टन जो है बाबर आजम ये कहता हूँ मिलेगा, पाकिस्तान का क्रिकेट मैनेजमेंट ये कहता हूँ मिलेगा, पर अच्छा नहीं कर रही। किसी भी देश की क्रिकेट टीम की अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है, आवाज आ रही है, हाँ इंडिया, भाई साहब सही कह रहे हो आप, क्या अर्जुन जी कह रहे हैं इंडिया फोकस ऑन आईपीएल ओनली, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम भी तो यही बोले थे, हमें भी यही लग रहा है, सिर्फ हमारा आईपीएल पे फोकस है। तो मैं कह रहा था ये आपको एक पाकिस्तान के कहते हुए मिलेंगे, पर किसी भी क्रिकेट टीम की आपको देखनी है ना परफॉर्मेंस, तो आप उसकी टेस्ट में देखो। आखिरी टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने कब जीती थी, कोई मेरे को ये बता दे। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बुरी तरह ये हारे। रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि शायद सबसे गंदी, सबसे बेकार पाकिस्तानी टीम है जो आज तक ऑस्ट्रेलिया में आई है इतिहास में। ये रिकी पॉन्टिंग ने इतना बड़ा बयान दिया था, इतने बुरे तरीके से टेस्ट सीरीज हारे थे। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हारे, न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज हारे, श्रीलंका में अभी जो पीछे टेस्ट सीरीज हुई थी वो ये हारे, वो हारे नहीं, ड्रॉ हुई वो सीरीज, वहाँ भी वो भी जीत नहीं पाए, 2 मैचों की सीरीज थी। वेस्ट इंडीज जब टेस्ट क्रिकेट की बात करो तो 3 में ना 13 में वो T20 तो जीत जाता है, क्योंकि T20 ऐसा खेल है कोई भी किसी को हरा सकता है भैया किसी दिन। T20 ऐसा खेल है, आपका 1-2 बल्लेबाज चल गए, 1 गेंदबाज चल गया, आप मैच जीत गए। T20 में ये आपको 2-3 1-1.5 घंटे आपको अच्छा क्रिकेट खेलना है जीतने के लिए, किस्मत आपका साथ दे गई है, पूरा लक पे डिपेंड करता है मोस्ट ऑफ द टाइम से T20 का जो गेम होता है। वेस्ट इंडीज की टीम से ही पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीत नहीं पाई, वहां भी लेवल हो गई, 1 टेस्ट जीते 1 टेस्ट हार गए। वेस्ट इंडीज की टीम से जहां कोई टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहता आज की डेट में, वो वेस्ट इंडीज वाले वो लीग्स खेलना चाहते हैं, T20 खेलना चाहता है हर खिलाड़ी, उनका टेस्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, बचरे होते हैं, गेल वेल सब भाग जाते हैं जब टेस्ट खेलने की बारी आती है, उनसे भी ये सीरीज नहीं जीत पाए। तो यार कैसे अच्छा कर रही है तुम्हारी टीम, मतलब वो इमरान खान ने कल्चर चलाया है ना कि बस बोलते रहो कि सब अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, और मतलब तुम बोलते रहोगे तो हो जाएगा, मतलब फेक इट अंटिल यू मेक इट, वो वाली बात है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आपका हो नहीं जाता तब आप फेक अपना दिखावा करते रहो, झूठ बोलते रहो, एक दिन हो ही जाएगा। जो एडिसन के लिए कहा जाता था कि एडिसन यही करता था, वो झूठ बोल देता था, मैंने आविष्कार कर लिया, और लगा रहता था फिर उसको करने में, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, पर बोल पहले देता था। तो नहीं अच्छा कर रही पाकिस्तान, इसीलिए मुझे जब इंडिया हारी ना इस पाकिस्तान की टीम से, हमारी परफॉर्मेंस इतनी गंदी क्यों थी? हमारी परफॉर्मेंस इसलिए गंदी थी दोस्तों क्योंकि एक तो मेरे को लगता है कि टीम में कहीं ना कहीं फूट है अभी भी, क्योंकि विराट कोहली जिस टाइप का शॉट खेल के आउट हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, वो मेरे को दिमाग से मेरे जा नहीं रहा है। वो मेरे को साफ लग रहा है कि वो ये दिखाने के लिए था रोहित शर्मा को कि भाई ले पता नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ गैस मार रहा हूँ, मतलब मेरा जो मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लो आप इसको, कुछ भी कह लो, मतलब मेरे दिमाग में ऐसी वो चल रही है जब से वो, क्योंकि वो शॉट बहुत ही एक बच्चों वाला शॉट था ना, मतलब विराट कोहली के स्टैचर का बैट्समैन, विराट कोहली से मेरे जो डिफरेंस है, मैं उसे गालियां देता हूँ उसकी पत्नी को, वो जो अपने ज्ञान बांटते हैं ना, जो वो दिवाली में पटाखे मत छोड़ो, ये मत करो, वो मत करो, जो हिंदुओं के त्योहारों पे सारा ज्ञान आ जाता है, जो सेकुलरिज्म दिखाना होता है, दिखावा करना होता है, उसकी वजह से। क्रिकेटर की बात करूँ तो यार उससे अच्छा बैट्समैन तो बहुत कम हुआ है, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है सचिन, और सचिन के बाद यही है जिसको मैं कह सकता हूँ अच्छा लगा भाई। विराट कोहली को बैट, जब फॉर्म में था विराट कोहली जो 3 साल टॉप थे, उसको बैटिंग करते हुए देखना एक वो होता था, पर बुरा टाइम आया, सबका आता है। विराट कोहली को खुद कैप्टेंसी छोड़ देनी चाहिए थी तो सब कुछ सही रहता। यार तू अपनी कैप्टेंसी देख रहा है या फॉर्म नहीं है?
यहाँ पे तेरी तो रन नहीं बना पा रहा और तू अब कैप्टनसी पे कह रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ये इस बॉल, ऐसा कैसे हो सकता है कि तू T20 की छोड़ दे, T20 का अलग है फिर, और तू कहे नहीं ODI की करूंगा पता नहीं और इसकी टेस्ट की करूंगा, ऐसा नहीं भाई, 2 कैप्टन, वाइट बॉल रेड बॉल, ऐसे ही है पूरी दुनिया में सिस्टम, इतना कंफ्यूजिंग नहीं हो सकता सिस्टम, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता इतना, तू जैसे चाहेगा ऐसे सिस्टम नहीं बन सकता। और गलती BCCI के सिर पे चढ़ाया हुआ है हीरो हार्दिक पांड्या, देखो ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान है भाई वो, हार्दिक पांड्या समझता ही नहीं हो किसी को, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, किसी को कुछ नहीं समझता भाई, वो पूरा स्टार है, उसने IPL की ट्रॉफी जीती हुई है, वो साल में 2-3 मैच में चलेगा वो और फिर पूरे साल हीरो बना रहेगा, IPL में अच्छा करेगा और पूरे साल में 2-3 मैचों में और अच्छा करेगा, बाकी टाइम अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ वो अपने जो मैंशन उसने खरीदिया है उसकी फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे मॉडलिंग करेगा, बस ये उसका काम है। IPL हमें तो IPL खा जाएगी। देख लो श्रीलंका ने भाई क्या परफॉर्मेंस दी है, अंडरडॉग्स थे, कोई नहीं मान के चल रहा था श्रीलंका जीतेगी, कुछ लोग तो कहते हैं अफगानिस्तान एक बार को जीत जाए श्रीलंका नहीं जीतेगी, सब कुछ आज गलत साबित कर दिया, टॉस वॉस सब गई भाई बम भोसड़े में, जीत गए, जीत की लगन। और बस मैं तो ये देख रहा था कि भाई वो मोहम्मद रिजवान जो है वो कब पढ़ेगा नमाज, उसने पढ़ी नहीं, पता नहीं कोई पूछ के बताया उससे भाई क्यों नहीं पढ़ी उसने नमाज, के सिर्फ जीतने के बाद ही पढ़नी होती है, जीतने के बाद ही थैंक यू बोलना होता है, हारने के बाद नहीं बोलना होता, भगवान को मतलब टाइम याद करना। इससे घटिया परफॉर्मेंस नहीं देखी मैंने, जो आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी इससे घटिया मैंने देखी नहीं। अभी जो लोग हैं कहते हैं बाबर आजम विराट कोहली से भी अच्छा है, उनसे मैं यही कहता हूँ भाई नहीं है अच्छा, मैं तो विराट कोहली को कितनी बार गालियां दे चुका हूँ यहाँ पे बैठ के, मैंने जब भी बात की है विराट कोहली पे उससे गालियां दी होंगी, पर बैट्समैन एज बैटिंग की बात करें उससे अच्छा नहीं है। जब इस एज में विराट कोहली था ना, जिस एज में बाबर आजम है, तो भाई साहब धुर्री ताड़ देता था बॉलरों की, और सामने कोई हो। मुझे याद है टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में वो खेल रहा था, मिचेल जॉनसन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर था, लेफ्ट आर्म फास्ट आ रहा है, बॉल डाल रहा है वो 150 के नेबरहुड में ना, 148, 150, 151 यहाँ पे बॉल डाल रहा है, उसने बाउंसर मारी, उसने बाउंस हुई और उसके हेलमेट पे लगी विराट कोहली का। विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया के साथ चलता ही था 36 का आंकड़ा, एक साइकोलॉजिकल गेम 24 घंटे हर टाइम चल रहा होता था, तो सारे जो फील्डर्स थे ना आसपास खड़े थे सारे विराट कोहली के पास आ गए, मतलब उसको ये पूछने के लिए क्या हुआ, उसको मतलब थोड़ा वो परेशान करने के लिए, टैक्टिक होती है ना उसके ऊपर प्रेशर बनाना उसके वो, तो उसने ऐसे कर दिया दूर से, नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, सबको उसने हटा दिया तो कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर उसने बोल लिया, वो शायद सेकंड लास्ट बॉल थी, अगली बॉल आई उसने छोड़ दी, अगला ओवर आया मिचेल जॉनसन का, पहली बॉल शॉट ऑफ गुड लेंथ थी 146 किलोमीटर पर आवर की, इसने ऑफ स्टंप की तरफ वॉक किया है विराट कोहली ने, और इसने जो पुल मारा है भाई साहब मिड विकेट के ऊपर से चौका। अब इसमें कितनी चीज़ें की हैं, 146 किलोमीटर की बॉल आ रही है, ये 130 की नहीं आ रही, अब उसमें कितनी चीज़ें कर रहा है, ये वॉक भी कर रहा है ऑफ स्टंप की तरफ, और बल्ले को ऐसे पुल भी कर रहा है, और बल्ले को ज़मीन की तरफ झुका मोड़ भी रहा है, रिस्ट भी घुमा रहा है कि हवा में ना जाए बॉल ग्राउंड पे रहे, 3 चीज़ें कर रहा है वो इतने स्प्लिट सेकंड में। ये था उसमें, फिर एक और मारा उसने, 2 मारे उसमें, एक और थोड़ी ऊपर आई जिस पे एक और मारा। अब धीरे धीरे पैशन ने पैसे को ओवरटेक तो विराट कोहली तो भाई जिस दिन बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारेगा, ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज जीतेगा, इंग्लैंड में इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हराएगा, सीरीज भी छोड़ो टेस्ट मैच हराएगा अपनी बैटिंग से, उस दिन मैं मानूंगा कि ये विराट कोहली के लेवल पे आ गया। विराट कोहली ने किया हुआ है, अपनी बैटिंग से टेस्ट मैच हराए हुए हैं ऑपोजिशन को, कैप्टनसी तो बहुत बाद में आई, उसे अपनी बैटिंग से पहले ही उसने ऑपोजिशन को बाहर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड में उसने नाचना चाहना शुरू कर दिया था। तो अभी नहीं है वो विराट कोहली, नंबर आंकड़े चाहे कुछ कहते हैं उसने इतने फास्ट ये कर लिए, T20 में तो उसकी एवरेज बहुत गंदी है। पर भाई श्रीलंका वेल डन। बस मैं तो आपसे मैं ये आया था कि देखो दोस्तों कुछ भी नहीं है, वो सबसे गरीब देशों में एक है आज की डेट में, वो उसकी क्रिकेट टीम एशिया कप जीत गए, हमारे सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड दुनिया का, हमारे देख लो क्या गुल खिला के आए हैं, और अब कह रहे हैं नहीं हमारे लिए तो एशिया कप इंपॉर्टेंट नहीं था, वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट था। वैसी बातें करनी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि अब तुम वर्ल्ड कप भी हार गए तो फिर क्या बोलोगे? एक तो भाई राहुल द्रविड़ की तो मैं बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे पड़ोसी भी रहे हैं बेंगलोर में राहुल द्रविड़, तो मैं क्या ही बोलूँ उनके सामने, कुछ औकात ही नहीं हमारी तो। पर यार बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत ही ज्यादा ओवर हो गया। अब एक प्लेयर को थोड़ा चांस तो दो। अब हार्दिक पांड्या पहला मैच हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, अच्छा परफॉर्म हुआ भाई साहब, हांगकांग के खिलाफ बैठ गए, आपका एक फ्लो टूट गया ना यार, मोमेंटम आपका ब्रेक हो गया ना, क्यों बैठ गया भाई? तू बूढ़ा है, तू 50-60 मैच तूने लगातार खेल लिए थे, तेरे को आराम करना था, कहाँ आ गई? अरे एक तुम्हारा मोमेंटम टूट जाता, खेलते रहना चाहिए था तेरे को। फिर देख लो एक मैच में बैठ गया, फिर वापिस आया, क्या गुल खिलाए, देख लो आपके सामने है। सबको जय हिंद है भाई, सबको राम राम है। ऐसे ही आ गया था मैं तो थोड़ी देर के लिए आप लोगों के साथ। सब परेशान है और श्रीलंका का देख के सब इम्प्रेस तो
इंडिया का पता नहीं हमारे ने तो क्या ही किया। मुझे तो श्रीलंका के लिए खुशी हो रही है। मैं तो यही विश कर रहा था कि इंडिया बाहर हो गई, और पहले भी मैं एशिया कप जो शुरू होने वाला था मैंने कहा इंडिया जीते, और अगर इंडिया नहीं जीत पाती किसी वजह से तो भाई श्रीलंका जीते। इंडिया का मैं इसलिए कह रहा था इंडिया जीते क्योंकि वो तो अपना देश है भाई, अपने देश की हार की कामना तो सपने में भी नहीं कर सकता मैं। श्रीलंका का मैं इसीलिए चाह रहा था कि जो उनके हालात चल रहे हैं ना देश में, उनका गिफ्ट मिलेगा, उनके खुशी मिलेगी यार। खुशी किसी भी फॉर्म में है, खुशी होती है। और स्पोर्ट्स, यही तो स्पोर्ट्स का रोल है सारा। स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्समैन जब जीतता है उसकी खुशी में हमारी खुशी छिपी होती है। जब वो सेलिब्रेट कर रहा होता है हमें खुशी होती है। हमारा तिरंगा सबसे ऊपर लहरा रहा होता है जीत के बाद, तो उसमें एक गर्व महसूस होता है, खुशी होती है। यही स्पोर्ट्स का रोल है। स्पोर्ट्स खुशियां लेके आते हैं देशों में, आपको सेलिब्रेशन के मौके देते हैं। आप अपनी सारी टेंशन भूल के आप भी खड़े जाते हो, तालियां। वो लोग भी क्रिकेट नहीं देखते, वो भी जब कभी वर्ल्ड कप जीत जाए तो कैसे खुशियां मना रहे होते हैं। मुझे याद है जब इंडिया ने MS धोनी की कैप्टनसी में वर्ल्ड कप जीता था भाई, 2011 का वर्ल्ड कप ना, श्रीलंका के खिलाफ छक्का मारा था और जीता था ODI का। बैंगलोर में था मैं, सड़कों पे भाई लोग थालियां बजाते हुए बाइक्स में, सब एक दूसरे, कोई किसी को जानता नहीं कुछ नहीं, सब एक दूसरे गले मिल रहे हैं। मैं भी लोग आ रहे हैं, गले मिल रहे हैं, जानता ही नहीं मैं, अजनबी बिल्कुल, टोटल स्ट्रेंजर, एक दूसरे गले मिल रहे हैं, इतने कुछ सब। ये स्पोर्ट्स का रोल होता है, यूनाइट करते हैं लोगों को। और हमारे यहाँ तो भाई पाकिस्तान से का मैच, आज पाकिस्तान जीत जाती तो यहाँ सारे पटाखों की आवाज़ आ रही होती, मैं आपको सुनवाता। मैंने सोचा था कि अगर पाकिस्तान जीत गई, क्योंकि एक बार को लग रहा था, जब मैंने श्रीलंका की इनिंग्स तो नहीं देखी थी, मैं काम कर रहा था, पर मैं स्कोर चेक कर रहा था। मैंने कहा जब लग रहा है हारेंगे आज, क्योंकि बहुत बुरी। और फिर जब पाकिस्तान की इनिंग्स मैंने देखी बीच बीच में, तो बहुत अच्छा खेल रहा था रिजवान। 2 विकेट तो जल्दी गिर गई, पर रिजवान टिक गया। ये मैच मोहम्मद रिजवान ने हरवाया, उसे एंड तक लेके जाना चाहिए था। कल्प्रिट है भाई, तुम 50 बॉलें खेल गए हो यार। 50 बॉलों का मतलब ऑलमोस्ट 50% ओवर्स तुम खा गए हो, ऑलमोस्ट 40% तो खा ही गए हो यार तुम। उसके बाद तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं अब आउट हो जाता हूँ, मैंने 50 करके 100 के स्ट्राइक रेट से अब आगे आने वाले जिता देंगे। ऐसे नहीं होता भाई। T20 में अगर तुम इतने ज़्यादा 10 ओवर ऑलमोस्ट खेल चुके हो, तुम क्रीज पे रह चुके हो, फिर तुम्हें एंड तक लेके जाना है। उसने हरवाया मैच ये। बाकी बड़ी बातें, वही आसिफ अली, मैं तो 150 छक्के मार रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिस में 200 छक्के मार रहा हूँ, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें ना ये उनके मुंह से भी अच्छी नहीं लगती जो असल में ऐसे होते हैं। कभी लोगों को पसंद ही नहीं आते बड़ी बड़ी बातें करने वाले। आप देख लो अन्नू मलिक का कोई आप इंटरव्यू देखोगे, आपको नीचे हेट मिलेगी। अन्नू मलिक एज ए डिसेंट म्यूजिक कंपोजर, आजकल के जो है उनसे तो बहुत अच्छे है। बॉर्डर वगैरह में कितना प्यारा म्यूजिक दिया है, बहुत फिल्मों में बहुत अच्छा म्यूजिक दिया अन्नू मलिक ने। लेकिन इसीलिए क्योंकि वो बड़ी बड़ी जो अपनी बखार रहा होता है ना, इसलिए आपको कमेंट्स में हेट मिलेगी। देख लो जो बड़ी बड़ी अपनी अभिजीत जो सिंगर है, कितना अच्छा सिंगर है, पर आप उसके अंदर देख लो हेट मिलेगी नीचे वीडियोस में, यूट्यूब पे। क्यों? क्योंकि अपनी बखार रहा होगा हर टाइम, अपनी तारीफ खुद ही कर रहा होगा बहुत ज़्यादा। ऐसे ही शोएब अख्तर है, शोएब अख्तर को भी ये लगता है कि दुनिया मेरे आसपास ही घूमती है, मैं फलां ढिमका। कुछ भी नहीं था, ऑस्ट्रेलिया में तेरे 60 की एवरेज है। ऑस्ट्रेलिया में 55-60 की एवरेज है शोएब अख्तर की। फास्टेस्ट का मतलब ग्रेटेस्ट नहीं होता या बेस्ट नहीं होता। मैग्रा को मानता हूँ मैं भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स। तुम्हारे जो एरा की अगर बात करें, तुम्हारे एरा में जो बॉलर्स थे, ब्रेडली भी अच्छा था, तू नहीं था। और जब कहो तेरी तो वहाँ एवरेज खराब है तो कहता हूँ मेरे घुटने ही हो गए थे, फिर भाई घुटने की बात आ जाती है। तो ये पाकिस्तान कल्चर बड़ी बड़ी बातें करने का, इससे बचना जरूरी है। हमारे यहाँ भी आना जाए, करते नहीं है, ज़्यादातर प्लेयर्स तो नहीं करते, मैंने देखा नहीं किसी को, सब हम्बल हैं। हार्दिक पांड्या भी ओवर कॉन्फिडेंस जरूर है, दिखता है, पर जब मीडिया से बात कर रहा होता है अब थोड़ी ह्यूमिलिटी दिखती है उसके अंदर, काफ़ी दिखती है इनफैक्ट। तो कोई भी ऐसे करता नहीं है। और पाकिस्तान में आपको मिलेंगे ऐसी बातें करने वाले। हसन अली ने कहा था पिछले एशिया कप में कि मैं भाई 10 विकेटें लूँगा, एक भी नहीं ले पाया पूरे टूर्नामेंट में, एक भी विकेट नहीं ले पाया था शायद, वो विकेट लेस गया था। उनके तो करते रहते हैं ऐसी बातें पहले से ही। वो भी कहता था शाहिद अफरीदी हरभजन के ओवर में 6 छक्के मारूंगा, कभी नहीं मार पाया। 3-4 तो उसने मारे थे, 6 कभी नहीं मार पाया। तो ये बातें करने का ये होता है, फिर आपको गालियाँ पड़ती हैं। वैसी बातें करो ना, फिर नहीं कर पाते आप, ऐसा होता नहीं तो फिर गालियाँ पड़ती हैं। कर लोगे तो कोई नहीं कहेगा हाँ इसने कहा था कर दिखाया, नहीं तब भी लोग ये कहेंगे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आसिफ अली ने मार ली, पहली बॉल पे आउट हो गया, मतलब यॉर्कर लेंथ के स्पिन है और उसको भाई पता नहीं क्या बल्ला चला रहा है पागलों की तरह। अबे डिफेंड कर ले, पहली बॉल आते ही छक्का मारेगा। जो पाकिस्तान तो हार नहीं थी इस मैच में, क्योंकि श्रीलंका बहुत अच्छी खेलती आ रही थी। अच्छा पिछला मैच ये हारे तो पाकिस्तान में देख रहा था कुछ वीडियोस पाकिस्तान के, कहते हैं पब्लिक रिएक्शन के, वो कह रहे थे कि वो हमारे प्लेयर ने हल्के में लिया हुआ, ऐसे ही वो तो जीतना हुआ ऐसे ही कहते हो, ऐसी मैच है, इस मैच की कोई वैल्यू तो है नहीं, अगला मैच जीतेंगे, देखा है अगला जीतेंगे, 100% जीतेंगे, अगला जीतेंगे। एक तो कहता है जीतेंगे, वो है वो हुआ है। अच्छा इंडिया जीती जब अफगानिस्तान के खिलाफ तो फिक्स था। अब ये बताओ भाई आज वाला क्या था? मतलब इंडिया जीतती है तो फिक्स होता है, मतलब
कॉन्स्पिरेसी हर आदमी के पास पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, हर आदमी के पास। कोई कह रहा होता है भाई आईपीएल का चक्कर है इसलिए वो टीम हार गई। अच्छा भाई आईपीएल तो श्रीलंका के कुछ खिलाड़ी भी खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी खेलते हैं आईपीएल, तो साउथ अफ्रीका के भी खेलते हैं। कौन देश ऐसा इसके नहीं खेलते? वो सब हारते रहते हैं। इंडिया से नहीं, इंडिया हरा है। इंग्लैंड के भी खेलते हैं, इंग्लैंड वालों ने हराया नहीं था कि भाई आखिरी टेस्ट मैच जो था उस सीरीज़ का एक जो टेस्ट मैच रह गया था हरा दिया था, टेस्ट सीरीज जीत ली इंग्लैंड ने। फालतू बढ़ने की बात है, हार गए सालो, अब ले लो हलवा, अब पढ़ लो नमाज स्टेडियम में, अब हो गई इस्लाम की जीत बहुत ज़्यादा। ऐसे आ गया दोस्तों, मैं बस आपसे मिलने एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ, जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। आजकल थोड़ा ऐसे ही चल रहा है मौसम, तो अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय माँ भारती, जय हिंद। तो फ्रेंड्स अच्छा बोल रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है कि पब्लिक में लोगों के व्यूज शेयर हो रहे हैं। नहीं तो पता ही नहीं चलता था, जो मतलब न्यूज के थ्रू जिनके अप्रोच है या जिनका है वहां पे ताकत, वो अपनी तरफ की न्यूज जो होती थी वो पब्लिक को दे देते थे। अब एक्चुअली में क्या सोच है, डिफरेंट व्यूज जो है वो सुनने को मिलते हैं। जैसे इन्होंने बताया, हम भी यही कह रहे थे कि इनको भी दुख है इंडिया की टीम ने इतना गंदा क्यों किया। मेरे दिमाग में भी डाउट आया था, जबकि मैंने कोई वीडियोस नहीं देखी थी जिसमें इस टाइप से आईपीएल के साथ कनेक्शन किया जा रहा है पुअर परफॉर्मेंस का। मैंने तो सिर्फ सोच के अपनी तरफ से सोचा था कि भाई जहां पैसे हैं वहां पे तुम फोकस करते हो, जहां मेन कंट्री को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वहां तुम्हारा फोकस नहीं होता। वही वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, वो इनके भी दिमाग में वो शक है कि भैया इतना गंदा गेम कैसे खेल रहे हो कि आपसे रन ही नहीं हुए। जैसे उन्होंने कोहली के बारे में बताया कि आउट होना उस टाइम वो बड़ा ही अजीब था इस लेवल के प्लेयर के लिए। तो उसमें भी लग रहा है कि हो सकता है कि क्योंकि बनती नहीं रोहित और कोहली की, तो उस वजह से अनबन में वो जानबूझ के कि मैंने खेलना ही नहीं, आगे लेके ही नहीं जाना। क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट गेम जब इंपॉर्टेंस विन करने की थी नहीं, तब कमाल करके दिखाया कोहली ने। इतना अच्छा किया कि भैया सेंचुरी बना डाली, रिकॉर्ड ब्रेक किया अपना ही। तो वही बोल रहे हैं ना कि सोचने वाली कुछ उस टाइप का भी हो सकता है, एंगल्स डिफरेंट सोचने में, क्या पता कौन सा ठीक और हमें ना पता चले। तो वही है, बहुत अच्छा शेयर किया है, कमाल है। राइट, जितने भी लोग बोलने से ज्यादा कुछ होता नहीं अल्टीमेटली। ठीक है, थोड़ा प्रेशर मिलेगा, टेम्परेरी लोग हो जाएंगे, मगर जो इंटरव्यूज दे रहे हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। ये बोलना कि भी इसमें फोकस नहीं करे, उसमें फोकस कर रहे हैं, ऐसा भी होता नहीं है। के लिए मैं ऐसे को बोलता नहीं इस एग्जाम में फोकस नहीं करूंगा, अगले एग्जाम में फोकस करूंगा। आप प्रोफेशनल हर एग्जाम में अच्छा करता है। तो मतलब जो भी हम, मेरे ख्याल से आईपीएल का मेन रीजन आईपीएल है कि प्लेयर्स वहीं आईपीएल की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहाँ पैसा है और जगह ज्यादा सीरियस नहीं है। जैसे वो बोल रहे हैं बीच में हार्दिक पांड्या ने जब ब्रेक ले ली, तो वही है, मतलब ये थोड़ा सा काम हो गया, ब्रेक ले लो, ये कर लो, वो। तो क्योंकि इतना मनी जनरेट हो चुका है, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है और उससे जो है सब कुछ चेंज हो गया। आईपीएल फोकस है, वहां से मेरा पैसा आता है और जगह पैसे खेलो, जीत के नहीं जीते। तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई बॉडी होनी चाहिए जिसको देखना चाहिए कि आप पे कुछ लिमिटेशंस लगेंगी कि आप इतने से ज़्यादा नहीं खेल सकते एक साल में, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि वो बेस्ट के लिए है। जैसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ड्राइवर होता है तो लॉन्ग, या एयरप्लेन का पायलट होता है तो उसमें एयरप्लेन के पायलट में भी वो उसके रिस्ट्रिक्शन होती है, इतने के बाद आपको सोना पड़ेगा, आप कोई और फ्लाइट नहीं ले सकते क्योंकि उसमें लोगों का ध्यान रखना है। आप में क्या, आप तो चलाते रहोगे, आप पैसा के लिए, मगर उतना लोगों की सेहत के लिए बेटर है कि आप नहीं कर सकते। सिमिलरली ड्राइवर के लिए भी, प्रोफेशनल ड्राइवर्स या वैसा ही कुछ होना चाहिए कि इससे ज्यादा गेम्स अलाउड नहीं है। इतने गेम में जो करना कर लो, दैट्स इट। उसके लिए यस स्ट्रांग होना पड़ेगा, पावरफुल होने लगेगी, सभी लोगों को एग्री करना पड़ेगा और वो है आईपीएल वाले तो एग्री करेंगे नहीं। तो यही है कि देश के लोगों को कुछ एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि देश की बेस्ट के लिए ये करिए आप। जो भी है, जो श्रीलंका है उसने करके दिखाया कि बहानेबाजी नहीं चलती। टॉस की वजह से या दूसरी वजहों से जो बहाने मारते हो वो कोई काम नहीं करता। हमने उस सब को तोड़ के तुमको दिखाया कि मेहनत जो है वो ही जो है आपको जीत की तरफ लेके जाती है। कमाल है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।